दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 22,000 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे यूपी के अंदर 2 नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में जिसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने है। पदों की संख्या की बात की जाए तो 27,000 प्लस 9,000 आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही परीक्षा के बारे में भी बात की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए छात्रों के विरोध की जीत के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर छात्र संगठन एक हो जाए या फिर छात्रों की मांग एक हो जाए तो कोई भी मुश्किल आप सभी के लिए मुश्किल नहीं है, सभी मुश्किल आसान बन जाती हैं। आयोग को लेकर एक छात्रों के माध्यम से बड़ा प्रदर्शन और कहीं ना कहीं विरोध जारी था, उसको लेकर इस प्रस्ताव को रद्द करने को लेकर सरकार ने जानकारी दे दी है। एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी कर दें वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के बारे में, जिसका विज्ञापन 2022 में जारी हुआ था, लेकिन परीक्षा 2023 में ही होगी। लेकिन परीक्षा कब होगी उसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। नीचे लिखा हुआ है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती में पोर्टल खोलने की मांग को लेकर अड़े प्रतियोगी छात्र। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर 4,163 पदों पर विज्ञापन तो जारी कर दिया, लेकिन परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं की गई। प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से 2 गुटों ने चयन बोर्ड पर दोनों गेटों के बाहर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया गया है। रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती में कम पदों को देखते हुए अध्याचन के लिए पोर्टल खोलने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा की अगुवाई में और वहीं अगर बात की छात्र छात्राओं प्रचंड सर्दी के अंदर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। उधर प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से विज्ञापन में सीटों की वृद्धि और मंडल स्तर पर परीक्षा कराए जाने को लेकर, साथ ही परीक्षा की तारीख घोषित करने को लेकर दूसरे गेट पर क्रमिक अनशन किया हुआ है। कल देर रात को ही मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको जानकारी दी थी कि अभ्यर्थियों के माध्यम से सचिव से मुलाकात हुई है और सचिव के माध्यम से कहीं ना कहीं परीक्षा की तारीखों को लेकर जो छात्रों को जवाब दिए गए उससे और भी ज़्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने भले ही 2 धरना प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन परीक्षा को लेकर उनके माध्यम से कोई खास चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली, क्योंकि उनका कहना यह है कि अगर परीक्षा की तारीखें हम घोषित कर भी दें तब भी ये संभव नहीं है कि परीक्षा कब करवाई जाएगी। नीचे लिखा हुआ है कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान ने कहा कि टीजीटी पीजीटी 2022 के भर्ती का विज्ञापन सीटों की संख्या में अगर वृद्धि नहीं की गई तो विरोध और भी ज़्यादा तेज होगा। यह क्रमिक अनशन तभी समाप्त होगा जब अध्याचन के लिए पुनः पोर्टल खोल दिया जाता है। प्रतियोगी छात्रों ने दबाव में सदस्य अगर बात की है, शिष्टमंडल ने सचिव नवल किशोर से वार्ता की और बुलाया जाकर उनके माध्यम से जानकारी दी गई, लेकिन चेयरमैन बीएस कुमार नहीं होने से वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जैसा कि मैंने आप सभी को कल देर रात को आगे बताया था कि सचिव से वार्ता तो हुई है, लेकिन उसके बाद कोई खास चीज़ें देखने के लिए नहीं मिल सकी। फिलहाल बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग वही है कि 22,000 पदों को जोड़ा जाए और टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्ज़ाम डेट को घोषित किया जाए। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 2 नई भर्तियों के बारे में। फिर बात करेंगे आयोग के प्रस्ताव को लेकर। यूँ तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन जारी होने, लेकिन कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो कागजी तौर पर आने का इंतजार कर रही हैं। काफ़ी लंबे समय से भर्ती आप सभी को सोशल मीडिया या फिर समाचार पत्रों के अंदर तो देखने के लिए मिली है, लेकिन आयोग के माध्यम से जारी नहीं हुई। और अगर बात की जाए इन भर्तियों के विज्ञापन के बारे में तो इनके विज्ञापन 2022 में ही जारी हो जाने चाहिए थे, लेकिन आयोग की सुस्तियों के कारण इन भर्तियों के विज्ञापन अब 22 में जारी ना होकर 23 में ही जारी होंगे और उसमें भी अभी थोड़ा सा समय और लग सकता है, क्योंकि इसको लेकर जानकारी भी दी गई, परीक्षा के कार्यक्रम के बारे में भी बताया गया है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से इस साल लगभग 40,000 पदों पर भर्ती आरंभ करेगा, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी वो होगी लगभग 27,000 पदों पर आने वाली आरक्षी पीएससी की भर्ती। इसके अलावा इसी के साथ एक और भर्ती का विज्ञापन जारी होगा जिसके अंदर लगभग 9,000 के आसपास आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। प्रदेश के अंदर पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में अभी ट्रेनिंग की क्षमता कम होने के चलते सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सिपाही भर्ती की प्रक्रिया आरंभ तो हो गई है, लेकिन ऑनलाइन लिखित परीक्षा इस वर्ष अंत में होने की उम्मीद है।
भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि जल्द कुशल खिलाड़ी भर्ती संपन्न हो जाएगी और इसके बाद में मृतिक आश्रित में दरोगा भर्ती का परिणाम भी इसी माह जारी करने की तैयारियां हैं। इसके उपरांत नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर जो तैयारियां वो तेज किया जाएगा। वर्तमान में मुख्य आरक्षी से प्रोन्नति पाने वाले 9000 से अधिक प्रशिक्षु उप निरीक्षक में प्रशिक्षण की तैयारी प्रक्रिया की चल रही है। वहीं प्रशिक्षण निदेशालय बीते दिनों लगभग 9000 पदों पर हुई उप निरीक्षक भर्ती 2022 की सफल अभ्यर्थियों का आधारभूत जो प्रशिक्षण है वो भी यहां से जल्द आरंभ करने की तैयारियां हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आने वाले समय के अंदर लगभग आप सभी के सामने कई बड़ी भर्तियों के विज्ञापन जारी होने वाले हैं, जिसके अंदर पदों की संख्या लगभग 40,000 के आसपास देखने के लिए मिलेगी। और इन 40,000 पदों के लिए जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो इस साल के लास्ट में, मान लीजिए नवंबर दिसंबर के बाद ही आपकी जो परीक्षा है वो होगी, दिसंबर से पहले। और पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो एक के अंदर 27,000, दूसरी के अंदर 27,000 के बाद 9,000 और बचे हुए जो 4-5 हज़ार पद होंगे उसमें छोटी छोटी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, जिसके अंदर 1100-1200 अलग अलग पोस्ट के लिए रहने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है, आप जहां से भी कमेंट करके बताएं कि वहां पे इस वक्त ठंड कितनी ज़्यादा है। और ठंड से चलते ही प्रदेश के अंदर छुट्टियों को लेकर जो तारीखें बढ़ा दी गई हैं, लिखा हुआ है आप सभी के सामने, जहां पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। ये मेरे पास जो लखनऊ का नोटिफिकेशन है, हो सकता है कि आपका शहर कोई दूसरा होगा, तो आप सभी जाकर अपने शहर से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। आपके जो भी शहर होता है उसके अंदर आपको वेबसाइट डालनी होती है www.आपके शहर का नाम .nic.in। जब आप वहां पर जाएंगे तो जिला अधिकारी के माध्यम से उस पर एक आदेश आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको लखनऊ का बताने वाला हूं, तो लखनऊ की वेबसाइट है, सेम इसकी जगह अपने शहर का नाम डाल दीजिएगा। जिला अधिकारी महोदय लखनऊ ने अनुमोदन दिनांक 6/1/2023 के क्रम में अत्यधिक शीतलहर के कारण छात्रों के विद्यालय पहुँचने में हो रही कठिनाई को देखते हुए जनपद लखनऊ में संचालित 1 से लेकर के 8 तक के सभी विद्यालयों को बंद करने का जो फैसला है वो लिया गया है। और ये आप सभी को 9/1/2023 से लेकर 14/1/2023 तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर आयोग को लेकर प्रस्ताव रद्द करने के संबंध में, आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलते हैं प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज के अंदर मुख्यालय होते हैं तो बहुत सारे छात्र भी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो भी तैयारियां करते हैं वो प्रयागराज आते हैं। तो यहाँ से अभ्यर्थी कोई भी अपनी समस्या होती है तो किसी भी कार्यालय जाकर अपनी समस्या का निस्तारण करवा लेते हैं। लेकिन सरकार धीरे धीरे करके बहुत सारे आयोगों को उठाकर लखनऊ लेकर जा रही है, जिसमें पहले यूपीएससी को लेकर जाया गया, फिर बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर भी प्रस्ताव बनाया गया। हालांकि उस पर छात्रों ने जब विरोध किया तो वो वहाँ नहीं गया। एक बार फिर से उच्च शिक्षा निदेशालय स्थानांतरित करने को लेकर भी सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था या फिर प्रस्ताव बनाया गया था। उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित किए जाने के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया गया। बीते 30 दिसंबर को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी करके इस मामले को लेकर स्पष्ट आप सभी के सामने प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे। विशेष सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा की ओर से जारी पत्र में यह भी लिखा गया था कि निदेशालय को लखनऊ स्थानांतरित करने को लेकर निर्देश और इस तरह से जो भी प्राप्त हुआ है, ऐसे में त्वरित रूप से जो इसको लेकर कार्यवाही वो की जाए। मामला ये था कि उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ स्थानांतरित करने को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन छात्रों के विरोध के बाद में इस मामले को ध्यान में रखते हुए रद्द कर दिया गया। यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि पहले भी विरोध किया गया था और विरोध के कारण नहीं बनी थी बात। अब एक बार फिर से छात्रों ने विरोध किया और उसका नतीजा ये हुआ कि इसको लेकर भी मामला रद्द कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।